आज हम लोग को उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। 100 यूनिट तक बिजली खर्च पर आधा ही बिल देना होगा। उत्तराखंड में कम बिजली खर्च करने पर अब लोगों को कम बिल देना होगा। सोमवार को सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को आधा ही बिल देना होगा। साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों को विशेष रियायत दी गई है। इन क्षेत्रों में लोगों को 200 यूनिट तक बिल का आधा भुगतान करना होगा। सीएम आवास में आवास विभाग व पिटकुल की योजनाओं के शिलान्यास के संयुक्त कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा 50% तक सब्सिडी का लाभ सिर्फ 1 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले उपभोक्ता को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने 5 नए बड़े पावर सब स्टेशन बनाने को लेकर भी ऐलान कर दिया। इनमें 220 केवी जीआईएस सब स्टेशन सेलाकुई, 132 केवी जीआईएस सब स्टेशन आराघर, 132 केवी जीआईएस सब स्टेशन लोहा घाट, 132 केवी जीआईएस सब स्टेशन धोलाखेड़ा खटीमा और इससे जुड़ी बिजली लाइनों के निर्माण का शिलान्यास भी किया जाएगा। मुर्मू, मोदी और शाह ने धामी को दी जन्मदिन की बधाई। तो उत्तराखंड में सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। संकल्प 1000 वर्षों के लिए वृद्धि का आधार तैयार कर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अगले 1000 वर्षों के लिए वृद्धि का आधार तैयार कर रहा है। हमारा ध्यान केवल शीर्ष पर पहुंचने पर नहीं बल्कि इस स्थान को बनाए रखने पर है। पेट्रोल की कीमतें घटने की उम्मीद। तो कच्चे तेल के दाम मार्च 2024 के बाद से 20% गिरकर $75 प्रति बैरल से नीचे आ गए हैं। इससे भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी कटौती की संभावना है। तैयारी एमबीबीएस की 75,000 सीटें और बढ़ेंगी। सरकार अगले 5 वर्षों में मेडिकल की 75,000 नई सीटें बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए एक योजना का खाका तैयार किया जा रहा है। वहीं खबर है रुद्रपुर से जुलूस के दौरान लगा करंट, एक की मौत। रुद्रपुर की सुभाष कॉलोनी में सोमवार को ईद मिलादुन्नबी के जुलूस ए मोहम्मदिया में शामिल एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 37 वर्षीय इसरत अली के रूप में हुई। हादसे में 2 युवक चोटिल हो गए। चंपावत युवकों को बेचने वाला धरा। तो विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं को विदेशी कंपनियों को बेचने के आरोपी को पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। जांच और न्याय प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। तो कोलकाता में महिला डॉक्टर से बर्बरता के बाद हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों और देश भर के विभिन्न आरडीए संगठनों के प्रतिनिधियों ने सोमवार को 5 मांगे उठाई। हादसा, डंपर कार खाई में गिरी, फार्मासिस्ट समेत 2 की मौत। बैरीनाग की गणाई गंगोली में सोमवार देर रात डंपर खाई में गिरने से चालक की और पिथौरागढ़ धारचूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार देर रात पलेटा के पास कार खाई में गिरने से फार्मासिस्ट की मौत हो गई। सफलता, हरिद्वार में डकैती में शामिल 2 बदमाश दबोचे। तो श्री बालाजी ज्वेलर्स शोरूम डकैती कांड में शामिल रहे अपराधी सत्येंद्र पाल उर्फ लक्की को रविवार देर रात हैदराबाद क्षेत्र में एनकाउंटर में ढहा देने के बाद हरिद्वार पुलिस ने सोमवार दोपहर गैंग के सदस्य भी दबोच लिए। आरोपियों के कब्जे से लूटे गए करीब 50 लाख के जेवरात बरामद होने का दावा हरिद्वार पुलिस ने किया है। उत्तराखंड में कम होगा स्कूली बच्चों के बस्ते का बोझ। तो राज्य के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के छात्रों को रोजाना बस्ता भर कर किताब कॉपियाँ स्कूल नहीं ले जानी होगी। शिक्षा विभाग ने बस्ते के वजन को लेकर तय नए मानकों को लागू कर दिया है। उपनिदेशक बेसिक शिक्षा एसएस चौहान ने सभी सीओ और डीओ को 1ली से 12वीं कक्षा के लिए तय वजन का मानक जारी किया है। इसे सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए गए हैं। बेसिक से माध्यमिक स्तर तक बस्ते का अधिकतम वजन 1.6 किलो से लेकर अधिकतम 5 किलो तक ही हो सकता है। साढ़े 11 लाख लोगों को बिजली बिल में 50% सब्सिडी।
वायुसेना का अभ्यास आज से शुरू होगा। तो चिन्यालीसवां हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना मंगलवार से अपने मल्टीपर्पज AN-32 विमान से लैंडिंग टेक ऑफ का अभ्यास शुरू करेगी। आज 74 वर्ष के हो जाएंगे पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 74 साल के हो जाएंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा सेवा पखवाड़ा आरंभ करने जा रहा है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस पखवाड़े में पार्टी देश के सभी जिलों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। जलवायु परिवर्तन पर जो विकसित देश नहीं कर पाए, हमने कर दिखाया। नाबालिग से दुष्कर्म में सिपाही समेत 2 पर केस। पीएससी के एक सिपाही और एक अन्य युवक पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोप है कि सिपाही ने सगाई होने के बाद नाबालिग से दुष्कर्म किया और बाद में रिश्ता तोड़ दिया। अब गर्भवती नाबालिग ने एक बच्चे को जन्म दिया है जिसकी मौत हो गई। मामले में कैंपटी पुलिस ने 13 सितंबर को नितेश नोटियाल निवासी मरोड़ और नरेश निवासी खनसोसी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो में मुकदमा दर्ज किया है। नितेश पीएससी हरिद्वार में तैनात है। भारत के मुसलमानों पर बोलने से पहले अपने गिरेबां में झांके ईरान। तो ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्ला खामनेई ने बयान की कड़ी निंदा करते हुए भारत ने उसे अपने गिरेबां में झांकने की नसीहत दी है। हॉकी के फाइनल में छठी बार भारत। तो एशियाई चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में कोरिया के खिलाफ गोल करने के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत के साथ खुशी बांटते खिलाड़ी। तो सेमीफाइनल में कोरिया को 4-1 से हराया। मुठभेड़ में मारे गए बदमाशों के 2 और साथी गिरफ्तार हुए। तो हरिद्वार में 50 लाख के जेवर और असलाहा मिला। पुलिस टीम को 1 लाख का इनाम। आज के दौर में माता पिता बनना कठिन व तनावपूर्ण। तो बच्चों की परवरिश में मोबाइल का इस्तेमाल आर्थिक पहलू आक्रामकता है अहम चुनौती। 2 बहनों ने गंगा में कूद छोटे भाई को बचाया, खुद बह गई। तो छोटे भाई को बचाने के लिए 2 बहनें उफनती गंगा में कूद गई। उन्होंने भाई को तो किनारे लगा दिया पर खुद बह गई। केरल के मलप्पुरम में मास्क अनिवार्य, स्कूल कॉलेज बंद। केरल सरकार ने मलप्पुरम जिले में निपा वायरस से एक युवक की मौत की पुष्टि के बाद सोमवार को कई क्षेत्रों में प्रतिबंध लगा दिया। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक बंद करने को कहा है। वहीं कंटेनमेंट जोन में सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज, मदरसे, आंगनबाड़ी और ट्यूशन सेंटर बंद रहेंगे। केरल की स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने कहा कि 5 लोगों में बुखार और अन्य लक्षण देखे गए हैं। मस्जिद में ध्वनि प्रदूषण पर कार्रवाई के निर्देश। हाईकोर्ट ने देहरादून के नवादा कुल्था में एक मस्जिद से ध्वनि प्रदूषण से संबंधित अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए डीएम देहरादून को मस्जिद के मुतवल्ली की ओर से ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कोर्ट के आदेश के उल्लंघन मामले में 4 माह के भीतर कानून के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कुमाऊं में चचेरे भाइयों समेत 5 की मौत। तो कुमाऊं में अलग अलग हादसे में चचेरे भाइयों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कार सवार फार्मासिस्ट और डंपर चालक भी शामिल हैं। सीएम केजरीवाल आज इस्तीफा देंगे। गाजा में इजराइल का हमला, 16 की मौत हो गई। देश के टुकड़े करना चाहते हैं सत्ता के भूखे लोग। विजयदशमी उत्सव में मुख्य अतिथि होंगे इसरो के पूर्व प्रमुख। जुर्माना देकर ख़त्म करा सकते हैं 5 करोड़ तक के फेमा उल्लंघन के मामले। थाईलैंड में बेचे उत्तराखंड के 7 युवा। सीएम का फैसला, आज पूरी कैबिनेट में हो सकता है फेरबदल। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे।
हाथ बदलेगा हालात थीम पर कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। तो साल भर बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपये महीना देंगे, हर परिवार का बीमा, सिंचाई के लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे। यूजी और पीजी में प्रवेश के लिए पंजीकरण का आज अंतिम दिन। तो श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेज में यूजी और पीजी के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए पंजीकरण का आज अंतिम दिन है। छात्र छात्राएं 17 सितंबर तक पंजीकरण कर सकते हैं, जबकि उन्हें फीस जमा करने के लिए 19 सितंबर तक का समय दिया गया है। रिजल्ट नहीं आने से परेशान है छात्र, वीसी को भेजेंगे पत्र। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने स्नातक के विभिन्न सेमेस्टरों का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया है। परीक्षा परिणाम न आने से छात्राओं को परेशानी हो रही है। मुक्त विश्वविद्यालय ने बढ़ाई प्रवेश की तिथि। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने डिप्लोमा, स्नातक और स्नातक में प्रवेश के लिए एक बार फिर तिथि बढ़ा दी है। अब छात्र छात्राएँ यूओयू के विभिन्न कोर्स में 10 अक्टूबर तक प्रवेश ले सकते हैं। सोनिया शर्मा बनी मिसेज उत्तराखंड। हुनर का मंच में छात्रों ने खूब मचाई धूम। प्रदेश टीम के लिए बास्केटबॉल खिलाड़ियों का किया गया चयन। परिसर में वाचनालय में विद्यार्थियों के लिए नई है सुविधाएं। स्कूल में पर्याप्त अग्निशमन उपकरण लगाने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ में अब सस्ती दरों पर होगा इलाज। अध्यापकों के 8 पद खाली। तो जीआईसी महाकालेश्वर में अतिथि शिक्षकों के भरोसे पठन पाठन। तो चौखुटिया ब्लॉक की जीआईसी महाकालेश्वर में शिक्षकों के 8 पद रिक्त हैं। यहां अतिथि शिक्षकों के भरोसे पठन पाठन हो रहा है। विद्यालय में प्रवक्ताओं के 9 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 3 पद पर नियमित शिक्षक तैनात हैं। अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, हिंदी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित विषयों में नियमित शिक्षक नहीं हैं। एलटी संवर्ग में व्यायाम शिक्षक और कला विषय के शिक्षकों के पद रिक्त हैं। रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक तैनात कर किसी तरह काम चलाया जा रहा है। 7 साल से विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद भी खाली है। पितृपक्ष से पूर्व अल्मोड़ा के बाजार हुए गुलजार। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर गए तो उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में 1,679 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 104 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 24 सितंबर को होगा। भारतीय पटसन निगम लिमिटेड में 90 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में 454 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के 70 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 3 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेशनली ऑफिसर के पदों पर की 40 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 13 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। 190 स्टेशन मास्टर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी 38 सहायक कुल सचिव के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 105 मैनेजर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। डीआरडीओ में 54 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ऋषिकेश में डेंगू पीड़ित की मौत, स्वजन का हंगामा। तो एक निजी हॉस्पिटल में डेंगू से पीड़ित मरीज की उपचार के दौरान मौत के बाद स्वजन ने अस्पताल संचालकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। त्रिवेंद्र को उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान की जिम्मेदारी। जुलूस में के दौरान करंट लगने से युवक की मौत हो गई। छोटे भाई को बचाकर खुद गंगा में डूब गई 2 बहनें। देहरादून ने चखा जीत का स्वाद, पिथौरागढ़ की धमाकेदार शुरुआत। पिथौरागढ़ हरिकेन्स ने हरिद्वार स्प्रिंग एलमास को 4 विकेट से हराया। देहरादून वॉरियर्स ने नैनीताल एसजी पाइपर्स को 37 रनों से दी सख्त। 2 अक्टूबर से होगा डीसीओ प्रीमियम लीग का 3रा सीजन। एसबीपीएस में मुक्केबाजों ने जीती टीम चैंपियनशिप। दून, उधमसिंह नगर, नैनीताल व हरिद्वार में होंगे राज्य ओलंपिक खेल। रोजगार की भावी संभावनाएं तलाशने को बनेगी रणनीति। 84 कुटिया संवारने की कवायद शुरू हुई। शिक्षकों का आमरण अनशन सीएम धामी के आश्वासन के बाद समाप्त। तो 14 सितंबर से शिक्षा निदेशालय में मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे शिक्षक।
तो प्रधानाचार्य के पदों पर विभागीय सीधी भर्ती के विरोध में शिक्षा निदेशालय में आमरण अनशन पर बैठे शिक्षकों ने मुख्यमंत्री की कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद अनशन समाप्त कर दिया। प्रदेश में बनेंगे 13 मॉडल आयुष ग्राम। कार्यकारिणी में उठा सीधी भर्ती रद्द करने का मामला। स्कूलों का सर्वे शुरू किया, नवंबर तक आएगी रिपोर्ट। बाल आयोग ने लिया दुष्कर्म मामले का संज्ञान। शासन ने तय किया बस्ते का वजन फिर भी नहीं हुआ कम। युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया सीएम का जन्मदिन। कहीं फल बांटे तो कहीं केक काटा। जन्मदिन पर युवाओं ने किया रक्तदान। प्रदेश में 245 सड़कें बंद, सीएम ने 2 दिन में खोलने के निर्देश दिए। बद्रीनाथ हाईवे चटवा पीपल में लगा 12 किलोमीटर लंबा जाम, 5000 यात्री फंसे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 200 भूस्खलन जोन। पूर्व एमडी के खिलाफ जांच जारी रखने के निर्देश दिए। कर्नाटक गैंग ने डाली थी डकैती, मारा गया सत्येंद्र था सरगना। तीसरे नंबर पर शोरूम में घुसा था, मुठभेड़ में ढेर बदमाश। मूल निवास और स्थायी राजधानी गैरसैंण समेत 34 प्रस्ताव हुए पारित। तो यूकेडी के 46वें अधिवेशन का समापन, संगठन की मजबूती पर जोर दिया। प्रीपेड मीटर लगाने वालों को बिजली में 4% छूट। तो प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वाले बिजली उपभोक्ताओं को वर्तमान दरों में 4% की छूट मिलेगी। इसकी शुरुआत सोमवार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दी। कूड़ा नहीं उठ रहे व्यवस्था पर सवाल। ऋषिकेश में डेंगू संक्रमित की मौत पर जिन्होंने ने हंगामा किया। दून में कराई गई फॉगिंग। फूल रहा दम, नहीं हटे बस और विक्रम। तो 50 करोड़ का बजट भी जारी हुआ। इसमें से आधी परियोजनाओं पर काम नहीं हुआ शुरू। बॉक्सिंग SBPS के मुक्केबाजों ने जीती चैंपियनशिप। संस्कार बने दून के हीरो ने नैनीताल को हराया। नीरज और विजय की तूफानी पारी से जीती पिथौरागढ़ हरिकेन्स। शराब पीकर कार की छत पर कपड़े उतार मचा रहे थे हुड़दंग, गिरफ्तार। तो मसूरी से खबर है, ये सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग करने वालों से स्थानीय लोग परेशान हैं। टिहरी बाईपास रोड पर शराब के नशे में कार की छत पर चढ़कर कपड़े उतारकर हुड़दंग मचाते 2 पर्यटकों का पुलिस एक्ट में चालान किया गया। गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन बेचने के मामले में एक और केस। राहुल गांधी पर भाजपा नेता की अमर्यादित टिप्पणी से कांग्रेसी हुए मुखर, पुतला फूका। यमकेश्वर टीम ने जीता मसूरी यूथ कप फुटबॉल। वेडिंग करते समय गोदाम में लगी आग, कई धमाके हुए। तो विकास नगर से खबर है। शहर में धूमधाम से निकला जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस। दून में विघ्नहर्ता की हुई निर्विघ्न विदाई। सिख समाज ने प्रदर्शन कर फूका राहुल गांधी का पुतला। बद्रीनाथ हाईवे चटवा पीपल में लगा 12 किलोमीटर लंबा जाम, 5000 यात्री फंसे। तो तीर्थ यात्रियों ने मिट्टी में पत्थरों का भरान कर निकाले वाहन। होटलों तक नहीं पहुंच पाए श्रद्धालु। कमेड़ा भूस्खलन जोन पर नहीं हुआ ट्रीटमेंट। यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, हाईवे को सुधारने की सुस्त है चाल। वाहनों के बोझ से फूल रही सड़कों की सांस। झाझरा में सरकारी ज़मीन बेची। ईस्ट होप टाउन में गोल्डन फॉरेस्ट का खेल। श्रीदेव सुमन नगर में रात को 3 वाहनों के शीशे तोड़े। प्रधानाचार्य की विभागीय परीक्षा से नियुक्ति का रास्ता साफ। आशाओं के लिए सरकारी अस्पताल में बनेंगे आशा घर। ब्रेकअप के बाद दून की युवती को किया ब्लैकमेल, मुकदमा
तो राजनगर एक्सटेंशन में रहने वाले युवक के साथ 2 साल तक रिलेशनशिप में रही देहरादून की युवती ने उससे ब्रेकअप किया तो उसके फ़ोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिए गए। इस मामले में आरोपित के खिलाफ नंदग्राम थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। काम दिलाने के बहाने युवक का मोबाइल लेकर सातिर फरार हो गया। तो काम दिलाने के बहाने एक युवक को बसंत विहार स्थित मोहित नगर की गली में ले जाकर बाइक सवार उसका मोबाइल लेकर फरार हो गया। मूल रूप से बिहार निवासी आशीष मांझी बीते शनिवार को काम की तलाश में पटेल नगर में लाल पुल पर खड़ा था। दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास को पीएम प्रयासरत। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सचिन तेंदुलकर तक ने दी मुख्यमंत्री को बधाई। दून समेत 7 जनपदों में भारी वर्षा की चेतावनी। तो 2 दिन की धूप के बाद मंगलवार से एक बार फिर मानसून की वर्षा जोर पकड़ सकती है। दून समेत 7 जनपदों में मंगलवार और बुधवार को भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। वर्षा का दौर बुधवार को भी बना रहेगा। शेष जनपदों में गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना है। 19 सितंबर से एक बार फिर मौसम साफ रहने की संभावना है। हरिद्वार डकैती में कर्नाटक गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। टांडा जंगल में किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो टीपी नगर पुलिस ने टांडा जंगल में किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन में खोली जाए भूस्खलन से बंद सड़कें। ट्रक फंसने से बद्रीनाथ हाईवे पर लगा 4 किलोमीटर लंबा जाम। दहेज में कार नहीं लाने पर 3 तलाक दिया। किशोरी से दुष्कर्म सिपाही सहित 2 पर मुकदमा दर्ज किया। भूदसाव की जद में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का बड़ा हिस्सा। ऋषिकेश चमोली के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी गति स्पीड। अब हंसते हंसते छुड़ाए बुरी आदतें, तनाव भी करें कम। तो एसएसजे परिसर में खुली राज्य की पहली हैप्पीनेस लैब। फर्जी तरीके से डेंटल लैब चलाते मिले चिकित्सक। अल्मोड़ा जिले में 28 सड़कें अब भी बाधित हैं। धौलछीना और बाड़े छीना कस्बे से वन विभाग ने पकड़े बंदर। मौसम खुला, भूस्खलन का खतरा बरकरार है। बागेश्वर नगर में पेयजल संकट गहराया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मकड़ाऊ में तैनात शिक्षक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। तो धौला देवी ब्लॉक के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मकड़ाऊ में तैनात एक शिक्षक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। सीएम धामी के जन्मदिन पर सफाई अभियान निकाला। युवा टीम पर भारी पड़े पुराने अनुभवी खिलाड़ी। 8 मेले के समापन पर पद यात्री हुए सम्मानित। ऊर्जा, रोबोटिक और अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी ली। भारतीयों को निशाना बना रहा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह। ठगी करने के आरोपित दंपति को थमाया नोटिस। महिला की मौत के मामले में आया मोड़, प्राथमिकी दर्ज की गई। हल्द्वानी में 90 दिनों में धुल गई 215 किलोमीटर सड़कें। समझौता का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी धरा गया। नैनी झील में कूदी महिला को नाव चालकों ने बचाया। जन्मदिन पर मुख्यमंत्री की अपील, आपदा पीड़ितों की सहायता करें। मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर मजदूरों को बांटी टूल किट। उत्तराखंड के 2 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट किया। पत्ती फूल या रसूल। गणपति की मूर्ति का यमुना घाट पर विसर्जन किया। वही खबर है, विकास नगर से हार्डवेयर की दुकान में लगी आग। मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर पौधारोपण किया। ओजोन परत के संरक्षण को जागरूक किया। रुद्रपुर में करंट से हादसे के बाद ऊर्जा निगम के खिलाफ गुस्सा। सड़क हादसे में रामपुर के 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। नदी में बहे एक युवक का शव यूपी के स्वार में मिला। तो सुल्तानपुर पट्टी से लगते यूपी क्षेत्र में गणपति विसर्जन के बाद कोसी नदी में नहाने के लिए उतरे 3 युवक तेज बहाव में बह गए। 3 में से एक युवक का शव सोमवार को सियावर्ती यूपी के स्वार क्षेत्र के छपरा में नदी किनारे से बरामद हुआ है।
कैंटर की टक्कर से बाइक सवार युवक की जान गई, तो बाजपुर से खबर आई है। बंद घर में जेवरात समेत नकदी उड़ाई, अफसरों की लापरवाही से गोला ने मचाई तबाही। नंदा देवी मेले में सोने की चैन चोरी हुई, तो नैनीताल से खबर है। नैनीताल में कार की टक्कर से वृद्धा चोटिल हो गई। बेताल घाट में बंदरों के हमले से महिला जख्मी हो गई। हल्द्वानी से खबर है, ट्रक की टक्कर से श्रमिक की मौत हो गई। गोला से सड़क पुल को 20 करोड़ नुकसान का अनुमान। डॉक्टर अब 23 से जाएंगे हड़ताल पर, तो राज्य के सरकारी डॉक्टरों ने 18 सितंबर से प्रस्तावित हड़ताल कुछ दिन के लिए टाल दी है। आश्वासन पर मान गए शिक्षक आंदोलन खत्म किया। भर्ती समर्थक बोले जल्द कराई जाए परीक्षा। तो प्रधानाचार्य के 50% रिक्त पदों पर विभागीय भर्ती के समर्थक शिक्षकों ने एक बार फिर सरकार से राज्य शैक्षिक सेवा नियमावली को जल्द से जल्द संशोधित कर चयन परीक्षा कराने की मांग की है। ऋषिकेश में भाई को बचाने के प्रयास में बह गई 2 बहनें। जौनसार में धूमधाम से मनाया गया पिनियात पर्व। संक्रांति पर पूजा अर्चना के बाद चीड़ा गिराया। विदेश में नौकरी का झांसा देकर युवकों को बेचने वाला गिरफ्तार हुआ। रुड़की में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का विरोध किया। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाए राज्य सरकार। फैक्ट्री कर्मचारी के नाम पर फर्जी फर्म खोली। यूपीएल में देहरादून और पिथौरागढ़ की टीम जीती। दून की दिया ने जीता वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट का खिताब। युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया धामी का जन्मदिन। अवैध मांस के साथ 4 गिरफ्तार हुए, धनौर से खबर आई है। हेमा कराशी और गजेंद्र के गीतों पर थिरके लोग, तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। कुख्यातों को गोलियों से देंगे जवाब। रणवीर एनकाउंटर के बाद बैकफुट पर आई पुलिस फिर हुई सख्त। अस्पताल में भर्ती दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे की मौत हो गई। जोशीमठ में प्रभावितों ने प्रदर्शन किया। बद्रीनाथ हाईवे में फंसे यात्रियों को खाना पानी उपलब्ध कराया। पथरी क्षेत्र में जुलूस मोहम्मदी में उमड़ी भारी भीड़। बास्केटबॉल टीमों का चयन किया। पितृपक्ष आज से किसी तिथि का क्षय नहीं, 16 दिन तर्पण अर्पण होगा। देहरादून के अस्पतालों में बनेंगे आशा घर। कोरोनेशन अस्पताल में दुष्कर्म पीड़िता के नवजात की मौत हो गई। तो कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती टिहरी के एक गांव की दुष्कर्म पीड़िता किशोरी के नवजात की सोमवार को मौत हो गई। दून में देरी से आने वाले डॉक्टरों की पोल खुली। रजिस्ट्री घपला सरकार में निहित जमीन फर्जी तरीके से बेच डाली। राहुल गांधी पर टिप्पणी से भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता। दून में शेयर टेंडरिंग के मोटे मुनाफे के चक्कर में गंवा दिए 2.81 करोड़ रुपए। हल्द्वानी से भवाली नैनीताल तक जाम से जूझे लोग। खेलों का आयोजन कर मनाया सीएम का जन्मदिन। हल्द्वानी में धूमधाम से मनाया खतड़वा। तो हल्द्वानी में सोमवार को खतड़वा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। गैरसैंण राजधानी को आंदोलन का ऐलान। जुलूस के दौरान करंट लगने से 3 झुलसे की मौत हो गई। पुरानी पेंशन बहाली के लिए नए सिरे से होगा आंदोलन। ओजोन दिवस पर हुई भाषण और निबंध प्रतियोगिता। कलियर उर्स में धूमधाम से मनाई बड़ी रोशनी। कलियर में छात्रों जायरीनों ने जुलूस निकाल दुआ की। टनकपुर पिथौरागढ़ NH 5वें दिन बाद खुला। 4 पर्यटक समेत 10 लोगों को रेस्क्यू किया। तो धारचूला से खबर रही है। पिथौरागढ़ के खतड़वा पर सुख समृद्धि की कामना की गई। अंकिता को न्याय मिलने तक करेंगे संघर्ष। तो जस्टिस फॉर अंकिता कमेटी श्रीनगर ने आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। 1.5 माह से बंद पड़ी थराली डुंगरी सड़क, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। 80 गांवों की लाइफलाइन पर लगा ब्रेक। SPPS के मुक्केबाजों ने जीती चैंपियनशिप। 27 को ज्योतिर्मठ में होगा चक्का जाम। मूल निवास और स्थायी राजधानी गैरसैंण सहित 34 प्रस्ताव पारित हुए।
पुलिस की 11 टीमों ने 15 दिन 6 राज्यों में दी दबिश। जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे युवक की हादसे में मौत, रुड़की से खबर आई है। जीजा ने नाबालिग से दुष्कर्म किया, हुई गर्भवती, केस दर्ज किया तो तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास ले जाने पर सच्चाई का पता लगा। चाकू से हमला करने का आरोपी गिरफ्तार तो हरिद्वार से खबर आई है। 2 दिन बाद भी नहीं सुधरी पेयजल लाइन। गोला अपने साथ बहा ले गई 15 करोड़ की कारें। सातिर मुकेश बोरा ने बदल दिया है मोबाइल, तो दुष्कर्म के आरोपी को हर दिन अल्मोड़ा थाने में लगानी है उपस्थिति। खाली बर्तन लेकर पानी के लिए भटकते रहे लोग, तो हल्द्वानी से खबर आई है। अल्मोड़ा के 2 स्टेट हाईवे समेत 15 सड़कों पर आवाजाही ठप है। सेम मंदिर और ज्वाला देवी वार्ड में